तो क्या पाकिस्तानी बता करके मुस्लिम परिवार को देश से निकाल रही थी मोदी सरकार? सुप्रीम कोर्ट ने लगाई लताड़, निकल गई सारी हेकड़ी, बौखलाए मोदी शाह की बीजेपी सेना। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, 2 मई आते आते आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके बुनियाद पर मोदी शाह मुस्लिम परिवार को भी पाकिस्तानी बता करके देश से निकालने के फिराक में थे? आखिर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को और एजेंसियों को लताड़ लगाते हुए इस पर रोक क्यों लगा दी? सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते? सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी चीजों का हवाला देते हुए मोदी सरकार के लिए आखिर कहां क्या किस किस्म से फटकार लगाई है? क्या वो परिवार वाकई पाकिस्तानी है? यह वो परिवार वाकई भारतीय मुसलमान है? जिस देश के अंदर सीमा हैदर जैसे लोगों को जो अवैध तरीके से भारत में रह रहे हैं, उसको निकालने के बजाय क्या वाकई मुस्लिम परिवार को देश से निकालने की कोशिश की जा रही थी? सवाल संवेदनशील है दोस्तों, अहम भी है, इसलिए संभल कर बोलने, समझने, कहने की जरूरत भी है और इस पूरे मामले को संवेदनशीलता के साथ में समझने की जरूरत है। दोस्तों, 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश में तनाव का माहौल है। आदेश जारी हुआ था कि सभी पाकिस्तानी एक समय सीमा के अंदर भारत से निकल जाएं। ये और बात है, उसमें सीमा शायद उसमें अलग थी। मोदी सरकार पर आतंकवादियों और आतंक को पालने पोसने वालों पर कड़ा प्रहार करने का इस वक्त दबाव है। मगर तब क्या हो जब सरकार अपने आदेश के आड़ में एक भारतीय मुस्लिम परिवार को ही पाकिस्तानी बताते हुए देश से निकालने की प्रक्रिया करते हुए डिपोर्ट करने लग जाए। कुछ ऐसा ही हुआ, मगर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। आखिर क्यों उस मुस्लिम परिवार को डिपोर्ट किया जा रहा था? क्या वो भारतीय नहीं, या क्या है पूरा माजरा? दोस्तों, विस्तार से आपको बताते हैं। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से एक मुस्लिम व्यक्ति और उसके परिवार के 6 सदस्यों को पाकिस्तानी बताकर देश से निकाला जा रहा था। तभी सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाते हुए इसे रोका। एक झटके में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और उसकी एजेंसी की सारी हेकड़ी निकाली। अब जरा सोचिए, मोदी योगी सरकार को पाकिस्तानी सीमा हैदर को देश में अवैध तरीके से रहने पर कोई आपत्ति नहीं। शायद जो सीमा हैदर अपने वीडियो बना बना करके मोदी योगी से गुहार लगा रही थी कि उसे पाकिस्तान ना भेजा जाए, वो पाकिस्तान की बेटी है पर इस देश की बहू है, उसने इस्लाम धर्म छोड़ करके हिंदू धर्म भी अपना लिया है, वो यहीं रहना चाहती है और वो शान से बिना वैध दस्तावेज के देश की राजधानी दिल्ली से सटे हुए नोएडा में रह रही है। दोस्तों, जहां से प्रधानमंत्री का आवास महज चंद किलोमीटर की दूरी पर है। जो सीमा हैदर योगी शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश में रह रही है, जिसे कई सारे लोग पाकिस्तानी जासूस तक कह चुके हैं, आरोप लगा चुके हैं, उस सीमा को देश से निकालने पर बात तक नहीं, मगर एक मुस्लिम परिवार को देश से डिपोर्ट किया जा रहा है। क्या है पूरा माजरा? दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने उस मुस्लिम परिवार को डिपोर्टेशन से बहुत बड़ी राहत दी। अदालत ने इस अहम मामले में उस परिवार के निर्वासन से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया कि जब तक इस मामले में अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक उनके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जा सकती है। यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा, यह मामला नागरिकता और यह मामला मानवाधिकारों से जुड़ा हुआ, कोर्ट ने कहा। दोस्तों, आपको बताऊं कि याचिकाकर्ता और उनका परिवार कथित तौर पर अवैध प्रवास और नागरिकता से संबंधित मुद्दों के कारण डिपोर्टेशन यानी कि निर्वासन का सामना कर रहा है। याचिका में दावा किया गया कि उनके पास भारत में रहने के वैध दस्तावेज हैं। वो परिवार ये कहता है सुप्रीम कोर्ट में कि साहब, हमारे पास तो वैध तरीके के दस्तावेज भी हैं। इसका मतलब यह है कि एक तरीके से समझाने की कोशिश की जा रही है कि साहब, सीमा हैदर के पास तो कुछ नहीं है, हमारे पास तो वैध तरीके के दस्तावेज भी हैं और निर्वासन की कार्रवाई उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। यह मामला संवेदनशील है क्योंकि यह जम्मू कश्मीर जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र से जुड़ा है, जहां नागरिकता और राष्ट्रीयता के मुद्दे अक्सर विवादास्पद रहे हैं। दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार याचिकाकर्ता अहमद तारिक भट्ट हैं। उन्होंने दावा किया कि वो अपने परिवार के साथ 1997 में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मीरपुर से श्रीनगर आए थे। वो वैध पासपोर्ट और आधार कार्ड के साथ भारतीय नागरिक अब हैं। उनके परिवार में उनके पिता, माता, बड़ी बहन, 2 छोटी बहनें, भाई शामिल हैं। देश के प्रतिष्ठित मीडिया हाउस द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार भट्ट ने कहा
उनका परिवार 1997 तक मीरपुर का निवासी था। जब उनके पिता जम्मू कश्मीर की राजधानी में स्थानांतरित हुए, वो और अन्य परिवारों के सदस्य साल 2000 में वहां आए और भाई बहनों में ने एक निजी स्कूल में शिक्षा भी प्राप्त की। बट कहते हैं कि गृह मंत्रालय ने इस साल 25 अप्रैल को एक आदेश पारित किया जिसे पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया, यानी कि पहलगाम हमले के बाद। इसके बाद श्रीनगर के विदेशी पंजीकरण कार्यालय यानी कि FRO ने उन्हें और उनके परिवार को नोटिस जारी कर दिया देश छोड़ने के लिए। दोस्तों, उन्होंने अदालत से गुहार लगाई कि व्यक्तिगत नोटिसों में FRO ने अवैध रूप से बेबुनियाद दावा किया कि याचिकाकर्ता भट्ट और उनके परिवार के सदस्य 1997 में भारत में प्रवेश किए थे और उन्हें अपने वीजा की समाप्ति पर भारत छोड़ने की बाध्यता थी, इस आधार पर कि वो पाकिस्तानी नागरिक हैं। अदालत से इंसाफ के लिए इस मामले में हस्तक्षेप की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि उनके पिता, माता, बहन, एक छोटे भाई को जम्मू कश्मीर पुलिस ने 29 अप्रैल को रात लगभग 9 बजे अवैध रूप से गिरफ्तार किया और उन्हें 30 अप्रैल को दोपहर लगभग 12:30 बजे भारत पाकिस्तान सीमा पर ले जाया गया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में उन्हें सीमा से भारत छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। निर्वासन कभी भी हो सकता है, भले ही भारतीय नागरिक हो। अब दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की अपील पर सुनवाई करते हुए अंतरिम राहत का आदेश दे दिया, जिसमें कहा गया कि जब तक याचिका पर अंतिम निर्णय यानी कि आखिरी फैसला नहीं हो जाता, तब तक उनके खिलाफ निर्वासन या हिरासत जैसे कोई भी कदम नहीं उठाए जा सकते। कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया, मामले पर गहनता से जांच की बात की दोस्तों। मगर दोस्तों, ये मामला कई अहम सवाल उठाता है। भारत में नागरिकता और प्रवास से जुड़े कानून दरअसल उलझे हुए हैं। हाल के वर्षों में नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि CA और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्ट्री यानी कि NRC जैसे कदमों ने अवैध प्रवासियों की पहचान, निर्वासन की प्रक्रिया और उलझा हुआ बना दिया। इस मामले में याचिकाकर्ता का दावा है कि उनके दस्तावेज वैध हैं, लेकिन प्रशासन ने उनके स्टेटस पर सवाल उठाए। दस्तावेजीकरण और सत्यापन प्रक्रिया में खामियों को दिखाता है। दोस्तों, कानूनी और नागरिकता मामलों को जानकार ये कहते हैं कि यह मामला मानवाधिकारों के नजरिए से भी अहम है। परिवार के निर्वासन की संभावना खासतौर पर बच्चों और बुजुर्गों के लिए उनके जीवन और आजीविका पर गहरा असर डालता है। सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश ये दिखाता है कि अदालत राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यक्तिगत अधिकारों के बीच संतुलन बनाने का प्रयास कर रही है। दोस्तों, आपको बताऊं कि जम्मू कश्मीर में नागरिकता और पहचान के मुद्दे कुछ ज्यादा ही जटिल हैं। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद उस इलाके में निवास और नागरिकता से जुड़े नियमों में बदलाव हुए। इस कारण कई निवासियों को अपना स्टेटस साबित करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और इस मामले में याचिकाकर्ता का स्टेटस क्षेत्र की ऐतिहासिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़ा हो सकता है, जो कि इसे और भी संवेदनशील बनाता है। तो फिर सवाल यह है कि अब होगा क्या? आपको बताऊं कि केंद्र और राज्य सरकारों को अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करते हुए याचिकाकर्ता के दावों की जांच करनी होगी। प्रशासन के लिए एक चुनौती होगा, एक चैलेंज होगा कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए याचिकाकर्ता के अधिकारों का सम्मान करें। दोस्तों, ये मामला यह भी दिखाता है कि निर्वाचन जैसे संवेदनशील मुद्दों पर नीतिगत स्पष्टता और पारदर्शिता की जरूरत है। यहां आपको यह भी बताता चलो कि सुप्रीम कोर्ट का यह अंतरिम आदेश न केवल याचिकाकर्ता उनके परिवार के लिए राहत है, बल्कि यह भारत की न्यायिक प्रणाली की संवेदनशीलता को भी दिखाता है। यह मामला नागरिकता, राष्ट्रीय सुरक्षा, मानवाधिकारों के बीच संतुलन की जरूरत को बताता है। जैसे जैसे ये मामला आगे बढ़ेगा, ये देखना अहम होगा कि कोर्ट इस जटिल मुद्दे पर क्या अंतिम निर्णय देता है और ये विषय में समान मामलों के लिए क्या मिसाल कायम करता है। तो दोस्तों, ये तो रही एक मुस्लिम परिवार के निर्वासन के लिए, डिपोर्टेशन के लिए सरकार और एजेंसियों की तरफ से की जाने वाली कार्रवाई की बात। मगर जब ये सब मामला हो रहा था तो इस बीच में बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे थे कि सरकार जानबूझ करके मुस्लिम परिवार को परेशान कर रही है। ये वही मुस्लिम परिवार है जिन्होंने पहलगाम में मुस्लिम परिवारों ने किस तरीके से वहां पर आतंकियों के खिलाफ देशवासियों की, पर्यटकों की जानें बचाई। और इसी देश के अंदर, इसी श्रीनगर के अंदर एक मुस्लिम परिवार को, जिसमें 6 से 7 लोग हैं, जिनको परेशान किया जा रहा है। मगर अदालत में मामला है, अदालत ने फैसला दे दिया। जाहिर तौर पर एक झटका है सरकारी एजेंसियों और सरकार के लिए। मगर आगे जब जांच पूरी होगी प्रक्रिया, तो फिर
सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा क्या, देखना सबसे अहम होगा। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का बहुत शुक्रिया।